वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगी आज के लेक्चर में, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि आप सामने वाले नेटिव का जो डेथ का प्रेडिक्शन है वो कैसे करेंगे, किस तरह से सामने वाले नेटिव का डेथ होगा। जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप जो पेंडिंग कर्म टेक्निक्स होती हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस में। तो जो पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 8th हाउस जो होता है वो डेथ का साइन है, डेथ का हाउस है। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये एक बुक की रेफरेंस से बताने जा रही हूँ, जिस बुक का नाम है लघु जातका, जिसमें जो 15वां चैप्टर है निर्व्याण अधिकार, उसमें जो पहला श्लोक है अष्टमस्त्र ग्रहों से निधन ज्ञान, उससे लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो 8th हाउस है ये हमारे डेथ को का हाउस है। तो यहाँ पर जब भी 8th हाउस का सन होगा, ये जो है फायर के थ्रू डेथ देगा। मून अगर हुआ 8th हाउस में तो वो वाटर, मतलब जो लोग गंगा जी में डूब जाते हैं, किसी तरह पानी जिनकी डेथ में इन्वॉल्व होता है, तो वो 8th हाउस का मून देता है। क्योंकि 8th साइन जो है, अगर हम 8th साइन भी देखें तो ये भी वाटरी साइन हुआ। और ये पानी जो है कर्क राशि वाला साफ सुथरा होता है, और जो स्कॉर्पियो का पानी होता है वो आप गंदा समझ सकते हैं, जिसमें नहीं बैक्टीरिया हो या गंदा हो, जैसे नाली का पानी होता है गंदा होता है वैसा। अब अगर मार्स होता है तो 8th हाउस मार्स अपच से मृत्यु देता है। वीनस 8th हाउस का हो तो ये जो है भूख से देता है, हंगर से डेथ देता है। अपच को अजीर्ण भी कहते हैं, अजीर्ण। अब अगर 8th हाउस में सैटर्न हुआ तो ये प्यास से डेथ देता है। जो लास्ट टाइम चल रहा होगा ना नेटिव का, तो इन्हीं चीजों से वो गुजरता है, अगर शॉर्ट में इसका आप मतलब समझना चाहते हैं। तो जो थर्स्ट और अगर 4 राशियां हुई, अब हमने ये चीजें जान ली। अब अगर हम ये हाउसेस की बात करें, पहले मैं
यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हाउस और राशियां सब कवर करेंगे इसमें। तो बहुत स्मॉलर प्रिडिक्शंस के लिए हम यहाँ पे राशियों का भी यूज करें, तो राशियों का भी रिजल्ट समझ लें। हाउस वाइज ये था। अब ये जो है हमारा, ये ज़ोडियाक वाइज है, राशि वाइज है, राशि वाइज। अब सपोज करिए किसी का 1, 4, 7 और 10, मतलब ये जो चर राशियां होती हैं हमारी, इसमें जो नेटिव होता है वो अपनी बर्थ लैंड से दूर होता है, या कह सकते हैं फॉरेन लैंड पे डेथ होता है उसका, फॉरेन लैंड या बर्थ प्लेस से दूर। अगर 2 फिक्स राशियां हैं, 2, 5, 2, 5, 8 और 11, तो ये जो लोगों की डेथ होती है, तो अपने घर में होती है, ओन हाउस और होमलैंड। इसी तरह से जो 3, 6, 9 और 12 जो हमारी द्विस्वभाव राशियां हैं, इनका जो डेथ होता है ये रास्ते में होता है, ऑन द वे। यहाँ इसे लिख देते हैं रास्ते में। तो ये आज का, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। और अब हम अपने दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले रिमूव करते हैं इसे। तो पेंडिंग कर्मा की टेक्निक एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 8th हाउस को ही अब लेते हैं। सपोज करिए किसी के 8th हाउस में मार्स है और केतु है। और यहाँ पे साइन हम कंसिडर कर लेते हैं कि 9th साइन है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 9th साइन है ये, इट मीन्स यहाँ पे 11, 12, 1 और 2। अब ये टॉरस लग्न है। अब इस नेटिव का जो लाइफ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इनके मैरिज को प्रेडिक्ट करिए, तो इनको किस चीज में लॉस मिलेगा मैरिज के थ्रू। तो सबसे पहले चार्ट रीडिंग को भी आप समझिएगा। जब मैं चार्ट रीडिंग में कर रही हूँ उसमें आपको पेंडिंग कर्म भी बताऊंगी। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि इस बर्थ चार्ट में जो वीनस है वो लगन लॉर्ड है, और 7th लॉर्ड जो है मार्स हुआ, और वीनस 2 हाउसेस को रूल कर रहा है, 1st हाउस और 6th हाउस। तो जो नेचुरल कॉम्बिनेशन हुआ चार्ट का, वही थोड़ा सा
डिस्प्यूट से भर गया क्योंकि जो 7th हाउस का जो क्वालिटी था वो 6th हाउस में आ गया, मतलब जो लिब्रा साइन है वो आपका 6th हाउस में आ गया। तो मैरिज का प्रॉब्लम तो यहाँ सिग्निफिकेट दिखा रहा है कि होना है। अब जो हमारा नेटिव का जो 7th हाउस है और उसका लॉर्ड है वो आप देखेंगे 8th में चला गया है, और मार्स 12th हाउस को भी रूल कर रहा है। मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मार्स को कि आप इनका 12th हाउस और 8th हाउस दोनों संभालिए। ठीक है, तो इस नेटिव को किस चीज से सबसे ज्यादा लॉस होगा? हम सब जानते हैं कि 12th हाउस हमारे लॉसेस का हाउस है, जो 7th हाउस है हमारे मैरिज का हाउस है, और जो लॉर्ड हुआ मार्स वो चला गया 8th हाउस में, और मार्स जो है कंजंक्ट है केतु के साथ, और साइन यहाँ पर है सेग्रीटेरियस। तो अब आप इस चार्ट को, इसका मैरिज बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि मैरिज के थ्रू लॉस होना है इसे, क्योंकि लॉस का जो लॉर्ड है और मैरिज का जो लॉर्ड है मैरिज हाउस का वो दोनों जाके 8th हाउस में बैठ गए हैं। देखिए ऑलरेडी ये जो स्कॉर्पियो साइन है ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, ऊपर से 8th हाउस में भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह शो हो रहा है क्योंकि मार्स और केतु भी यहाँ पे सीक्रेट्स को शो करता है ना। तो अब इसका पेंडिंग कर्मा निकालते हैं क्योंकि इस नेटिव को बहुत सारा लॉस होना है इन लॉस के थ्रू और अपनी मैरिज के थ्रू। तो अब देखते हैं इनके चार्ट में पेंडिंग कर्मा क्या है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो 5th हाउस होता है रिलेटिव्स में, वो हम जो है ग्रैंडफादर का होता है। सॉरी थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है। तो ये ग्रैंडफादर हुए। अब अगर जिस तरह हम अपना ये चार्ट को इंटरप्रेट करते टाइम जान रहे थे कि अगर ये नेटिव का टॉरस असेंडेंट है तो इसका प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए अगर हम किसी हाउस को कंसिडर करेंगे तो ये 4th हाउस होगा इस नेटिव के लिए। और जब हम इनके बाबा का विचार कर रहे हैं कि इनके बाबा का प्रॉपर्टी और इनका व्हीकल कैसे देखेंगे, इनका मदर का हाल कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ग्रैंडफादर का घर था ये ग्रैंडफादर का असेंडेंट हुआ। ये मैं एक जगह और ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए, मैं पहले से हटा देती हूँ। सपोज करिए अब हम इनके ग्रैंडफादर का चार्ट बना रहे हैं। सॉरी, ये ग्रैंडफादर का चार्ट हम तैयार करेंगे जिसमें 5th हाउस को हम एज एन असेंडेंट यूज करेंगे और सारा प्लेसमेंट सेम कर देंगे। अब देखिएगा ये ग्रैंडफादर का ये असेंडेंट था, ये असेंडेंट है ग्रैंडफादर का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेंसिल ले लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्गो असेंडेंट है बाबा का, और 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा। अब जब नेटिव का चार्ट देख रहे हैं तो मार्स केतु है यहाँ पर। ये ग्रैंडफादर के चार्ट हमने अपने यहाँ से कंसिडर करेंगे। ये असेंडेंट जो है ये 6th है, मीन्स जो ग्रैंडफादर का असेंडेंट है वो वर्गो है।
यहाँ पे हमें फोकस करना है मार्स और केतु के ऊपर। मार्स और केतु। अब देखिए, ये वर्गो असेंडेंट में जो 4th हाउस का लॉर्ड हुआ वो जुपिटर हुआ, तो ये जुपिटेरियन साइन है यहाँ पे, सेक्रेटेरियस। जो एक रिलीजियस साइन है, टेम्पल का साइन है। केतु यहाँ पर फ्लैग है, फ्लैग कंसिडर करें। और मार्स और 4th हाउस दोनों प्रॉपर्टी के लिए कंसिडर किए जाते हैं। और यहाँ पर जो मार्स का राशि है यहाँ पे, वो ये दिखा रहा है कि 8th हाउस में अगर मार्स का राशि, इट मीन्स कुछ तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, जो 8th लॉर्ड मार्स है वो 4th हाउस में चला गया, इनहेरिटेंस का इशू है यहाँ पे, जिसमें इनके बाबा ने किसी तरह से किसी टेम्पल को हार्म करवाया होगा या किसी तरह से चीट किया होगा टेम्पल, जहाँ पर बर्थ प्लेस पे जहाँ पर टेम्पल होगा। इसी वजह से इनके ग्रैंड चिल्ड्रन का मैरिज में इशू आएगा, इनहेरिटेंस। तो इसी तरह से पेंडिंग कर्मा को आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये देखना है तो कि चेक करना है डिटेल से, तो आपको उसमें सारे डिविजनल चार्ट्स यूज करने पड़ेंगे कंफर्मेशन के लिए। वैसे D1 चार्ट से ही हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, बट 2 आवर्स का चार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि नेटिव की लाइफ में जो हमें ऊपर पर दिख रहा है वही हो, इसलिए दूसरे जो हम डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनसे हमें कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।